दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली हो चुकी है। ये स्टेटमेंट तो अब तक आप कई न्यूज़ चैनल पर सुन चुके होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि हिंदुस्तान में एयर पोल्यूशन लोगों की मौत का 5वां सबसे बड़ा कारण है। साल 2019 में पोल्यूशन से 16 लाख लोगों की मौत हो गई थी। जी हाँ, महज एक साल में पोल्यूशन से 16 लाख लोगों की मौत। एक कंपैरिजन करके आपको समझाते हैं। महामारी के दौरान कोरोना से भारत में 5 लाख लोगों की मौत हो गई थी, वहीं प्रदूषण से 16 लाख लोगों की मौत हुई है। यानी कोरोना के मुकाबले पोल्यूशन 3 गुना ज़्यादा घातक साबित हुआ है। हमें लग रहा था कि कोरोना ही सबसे बड़ी आपदा है, लेकिन पोल्यूशन तो अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। जो डेटा हमने आपको बताया वो तमाम सरकारों के पास भी ज़रूर पहुंच चुका होगा। ऐसे में अब सवाल ये है कि लोगों की जान से क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या पानी के छिड़काव, स्मोक टावर लगाने से कुछ असर हो रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पोल्यूशन का परमानेंट सोल्यूशन क्या है। क्या विदेश में कहीं पोल्यूशन से लड़ने की सही टेक्निक मौजूद है? अगर है तो भारत में उसे क्यों अप्लाई नहीं किया जाता? इन सभी सवालों का हम आपको जवाब देंगे, लेकिन पहले ऐसी स्टोरीज के लिए आप स्विच के चैनल को फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो, सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर एक देश को पोल्यूशन से निजात चाहिए तो उसे अपने प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, कंजम्पशन और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पर फोकस करना चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय था जब बीजिंग और लंदन में पोल्यूशन का हाल दिल्ली से भी ज़्यादा बदतर था। उन्होंने इन 4 फैक्टर्स पर काम किया और थोड़े समय में ही वहाँ की हवा बदलने लगी। इन 4 फैक्टर्स को अगर भारत की मौजूदा स्थिति में अब चेंज और अप्लाई किया जाए तो हवा से निपटने के लिए एक 5 स्टेप प्लान तैयार होता है। नंबर 1, हमें कार्बन एमिशंस को लिमिट करने की ज़रूरत है। जैसा आप जानते हैं कि फ़िलहाल बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में मशीनों को चलाने के लिए कोयले का इस्तेमाल होता है, कहीं कहीं लकड़ी का भी इस्तेमाल होता है। फैक्ट्रियाँ छोड़िए, गाँव देहात के कई घरों में तो अभी भी लकड़ियाँ कूड़े को जलाकर घर का चूल्हा जल रहा है। ऐसी एक्टिविटीज़ से ज़्यादा धुआं पैदा होता है। पीएम उज्ज्वला योजना की वजह से कुछ घरों तक गैस चूल्हा पहुंचा है, लेकिन अभी भी इस क्षेत्र में काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। कार्बन एमिशंस की बात हो रही है तो पोल्यूशन की एक बड़ी और सबसे चर्चित वजह पराली जलाना है। पंजाब और हरियाणा में जलाई जा रही पराली, वहाँ का जो धुआं है वो दिल्ली की हवा ख़राब करता है, ये एक फैक्ट है। पिछले कई सालों में राज्य सरकारों ने किसानों को पराली जलाने से रोकने की भी कोशिश की है, लेकिन सरकार हर बार फेल हुई है। अब अगर किसानों को पराली जलाने से रोका नहीं जा सकता तो कोशिश ये की जा सकती है कि किसान ऐसी फसलें उगाए जिससे कम पराली बने। सिंचाई में भी ऑल्टरनेटिव दिए जाने चाहिए। किसान अगर पराली को बेचना चाहते हैं तो सरकार 12 महीने पराली खरीदने को तैयार रहे। नंबर 2, अगर पोल्यूशन पर नकेल कसनी है तो देश में अफोर्डेबल ग्रीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। यहाँ कीवर्ड अफोर्डेबल है। अगर ट्रांसपोर्ट सस्ता होगा तो ही लोग उसे ऑप्शन को कंसिडर करेंगे। सिंगापुर, हांगकांग और चाइना के ज़्यादातर शहरों में फ़िलहाल ग्रीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद है। यहाँ के वाहन पेट्रोल, डीजल के अलावा इलेक्ट्रिक और सोलर पावर पर चलते हैं। इस एस्पेक्ट में फिलहाल भारत अच्छी तरक्की कर रहा है। मेट्रो रेल का नेटवर्क तेज़ी से फैल रहा है। कई शहरों में बैटरी रिक्शा, इलेक्ट्रिक बसें चल रही है। प्राइवेट ओनरशिप वाले वाहन जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक गाड़ी भी अगर सस्ती हो जाए तो लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे पोल्यूशन का लेवल भी काफ़ी कम हो सकता है। नंबर 3, कंस्ट्रक्शन और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है। कंस्ट्रक्शन के दौरान काफ़ी ज़्यादा मिट्टी उड़ती है, इससे हवा ही नहीं पानी भी प्रदूषित होता है। बात करें वेस्ट मैनेजमेंट की तो निर्माण के दौरान सीमेंट और ईंटों को अगर रिसाइकल किया जाए तो खनन का काम कम करना पड़ेगा। एक तरह से ऐसे भी पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। नंबर 4, पोल्यूशन को अगर कम करना है तो सरकारों को ठोस कानून बनाने होंगे। सिर्फ दिवाली, दशहरा के 1 महीने पहले एक फरमान जारी कर देने से काम नहीं बनेगा। पूरे साल अगर एक्शन लिया जाए तो शायद जनता भी इस मामले को सीरियसली लेगी। नंबर 5, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को साथ आकर काम करने की ज़रूरत है। मतलब अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसा एलोकेट किए जाने हैं तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को आपसी सहमति से उस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए। पोल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम की ज़रूरत हो या फिर पोल्यूशन को कम करने के लिए आर्टिफिशियल रेन की, हर प्रोजेक्ट के लिए दोनों की जेब से पैसा आना चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन से निपटना सबकी जिम्मेदारी है और बात करोड़ों लोगों की जान का है। ऐसी ही जानकारी के लिए आप देखते रहिए जी स्विच को। मेरा नाम है वैभव।